अचानक हैंग हो गया। व्हाट इज़ दिस? ये क्या सीन है? अरे हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ 360। और आज है बहुत बढ़िया दिन। आज है 30th ऑफ जून। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा सोचा कि लेट्स गो फॉर अ न्यू फ़ोन। तो आज मेरा एक नया फ़ोन आ रहा है और मैंने वो कुरियर वाले को बोला है ज़रा बाहर ही ड्रॉप कर दे, बिकॉज आई डोंट वांट टू टच एंड गेट इन टच विथ हिम एंड आई डोंट इवन वांट टू टच द पार्सल एज ऑफ नाउ। तो सैनिटाइज़ करेंगे। फ़ोन उसने बाहर रखा है दरवाजे के बाहर। चलो चलते हैं, फ़ोन लेते हैं। और उसको मैंने कहा है कि फ़ोन छोड़ के तुम चले जाना। सो लेट्स सी वेयर द फ़ोन इज़ एंड यस यहाँ पे है। और इसको थोड़ा सा मैं सैनिटाइज़ करूँगा एंड वेरी गुड। सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और सैनिटाइज किया जाए, वेरी गुड। तो उसको मैंने कर दिया पूरा सैनिटाइज। और आओ देखते हैं कौन सा फ़ोन लिया हुआ है मैंने। सो फ़ोन वॉज ड्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और आखिर में एक बढ़िया सा नया पार्सल आ ही गया। सो थैंक्स टू अमेज़ॉन। सो मैं करंटली योगा वगैरह सिखाता हूँ। सो आई टीच ऑनलाइन योगा। तो ये मेरा पूरा सेटअप है। यहाँ पे मैं योगा करवाता हूँ और यहाँ पे पीछे की तरफ मैं लोगों को दिखूँ एंड दिस इज़ वेयर आई डू माई योगा। सो लेट्स क्विकली ओपन अप द न्यू फ़ोन। कौन सा है? एनी गेसेस? चलो इसको पहले करते हैं सेटअप। वीवो V19, क्या बात है। सो ये है मेरा वो वीवो V19। मैंने बहुत सोचा कि क्या लूँ, कौन सा लूँ, क्या लूँ। सो मैं यूज़ कर रहा था रेडमी नोट 4 ब्लैक कलर का। उसका मुझे बहुत अच्छा दाम मिला, तकरीबन 6,000 रुपये का मुझे बाई बैक मिला। और 3.5 से 3 साल के आसपास मैंने उसको यूज़ किया। नया नया बॉक्स का अनपैकिंग करना क्या मज़ा आता है ना, वाह। क्या बात है यार। तो ये है नया वीवो। अरे ये तो सिल्वर कलर का है, मुझे चाहिए था वो ब्लैक वाला। हाँ यही है यही है यही है। क्या बात है, ओहो चमकदार, ओहो वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। तो इसे करते हैं हम रीस्टार्ट। और इसमें क्या क्या आया है, एक तो आया है इसका, क्या चमक रहा है यार फ़ोन, सुपर्ब ना, खतरनाक, क्या बात है, वाह। तो अगर आप देखोगे क्या चमक रहा है हर एंगल से, एकदम प्रीमियम फील दिखा रहा है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इसके। सो प्रोसेसर थोड़ा कम वाला है, बट इसके फीचर्स फॉर से सेल्फी कैमराज एंड ऑल दैट। तो कभी कभार व्लॉगिंग करना है तो इसके लिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट बाय वन टाइम। और अच्छा बाई बैक भी मिल रहा था तो मैंने वो ले लिया। पर ये तो क्या हवस है यार, क्या ज़बरदस्त है, वाह। उसमें तो मुझे लग रहा है कि मैं पूरा एकदम आईना है ये मेरे लिए। आई कैन सी माई फेस ऑन दिस या। चलो चलो इसको रीस्टार्ट करते हैं या इसको सेटअप कर लेते हैं। तो इसे करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर आता है एक चार्जिंग केबल, सिम इजेक्टर टूल, थोड़ा सा ज्ञान, और कवर अच्छा है, थोड़ा प्लास्टिक ही है पर ठीक है। सो लेट्स पुट दिस इन द बॉक्स। और स्क्रीन गार्ड आई थिंक लगाया हुआ है कि क्या है, यस स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगाया हुआ है इसमें। तो आपको तो दिखेगा नहीं इसमें, बट आई थिंक स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है। अच्छा है, लगाने की ज़रूरत नहीं।
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं लॉकडाउन में। और वाह एकदम टाइट बैठ रहा है यहाँ से, फर्स्ट क्लास। ऐसा ही तो कुछ चाहिए मुझे कि इट हैज़ टू ये देखो इतना ताकत लगाने के बाद भी मैं अब जाके गया। वाह। सो ये ट्रांसपेरेंट कवर का मज़ा ही कुछ और है। अरे क्या बात है यार। तो इसे शुरू करते हैं। सो पिछले तकरीबन 5 से 6 साल तक मैंने रेडमी फ़ोन ही यूज़ किया। सो पहले रेडमी नोट 3 था, अभी रेडमी नोट 4 था, और रेडमी नोट 4 का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ऐसे ही सोचा कि चलो लेट्स अपग्रेड यार, बोर हो रहा है, घर पे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, 2 योगा वगैरह कर रहा हूँ, बट देन समथिंग न्यू। अभी डोमिनर नीचे पड़ी है, चला नहीं सकते लॉकडाउन के चक्कर में, और सोचा कि चलो लेट्स गो फॉर एन अपग्रेड। सो आई होप कि ये वाला फ़ोन बढ़िया हो। और लेट्स स्टार्ट विद द सेटअप योर फ़ोन। क्विकली इसको सेटअप कर लेता हूँ। 1 2 3। सो आई वॉज थिंकिंग कि Redmi K20 Pro ले लूँ, और बहुत बढ़िया उसका बाईबैक वगैरह मिल रहा था, बट देन आई थॉट कि यार अभी Redmi बहुत यूज़ हो गया, अभी लेट मी चेंज माई ब्रांड। सो आई थॉट चलो ये ही ले लेता हूँ। सो गाइस फाइनली इसको मैंने सेट कर लिया है। ओके, और बहुत ज़बरदस्त है स्क्रीन और वेरी नाइस। ऑब्वियसली एक अपग्रेड जब भी होता है कोई भी फ़ोन में तो वाह क्या बात है। फ़ोन खींचे, खटैक, पोर्ट्रेट मोड, क्या बात है। तो ये सारे सब फंक्शंस वगैरह है। सो ये कुछ 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, एंड बहुत बढ़िया है यार। देखने में तो अभी तक फ़िलहाल अच्छा ही है, तो एक आध हफ्ता यूज़ कर लूँगा, उसके बाद पूरा एक वीडियो डालूँगा अनबॉक्सिंग और यूज़ करने का। सो आई होप कि छोटा मोटा वीडियो इसी तरीके से मैं बनाते रहूँ, सो कुछ नया कंटेंट भी मिले और थोड़ा मज़ा भी आए लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि इस तरीके से लाइफ जिए तो क्या मज़ा है। एवरी फ्यू मंथ्स वी हैव समथिंग टू बाय, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, एंड उसी को ही तो लाइफ 360 कहते हैं। सो एवरी टाइम वी ट्राई टू बोर्डम आ जाता है, या यू फील लाइक अरे करने को कुछ नहीं है, बट इफ़ यू बाई समथिंग लाइक दिस विच यू रियली लाइक डूइंग and like buying, so probably this is one good asset that I have bought. अभी hopefully कि ये 2-3 साल तो चले, और फिर बाद में कुछ ज़रूरत होगी तो इसको भी अपग्रेड कर लेंगे। हेलो एंड गुड इवनिंग। आज है 4th of July। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये Vivo V19 लिया, तो 2-3 दिन के यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इज़ दिस फ़ोन वर्थ taking this at this price, what did I like and what did I not like about this phone। ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है मेरे। सो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। तो मैंने अनबॉक्सिंग तो दिखा दिया, अभी 3 दिन के बाद ये मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी हाउ डिड दिस फोन set into my expectations, did it fulfill my requirements, and what was my decision, did I regret or not regret। please watch till the end। so सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक्स की। इसका बैक पैनल, यस आप देख सकते हो, ज़बरदस्त। उसका पूरा पैसा वसूल इसी को ही लेके है, यस। तो अभी तो मैंने इसको कवर चढ़ा के रखा हुआ है, सो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं पीछे, सो दैट इज़ वन कंसर्न विच यू हैव टू रियली टेक केयर। एंड अगर ये विदाउट कवर होगा, जो ट्रांसपेरेंट कवर आता है इसके साथ, इफ़ यू आर यूजिंग इट, ठीक है, एंड द कवर क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। आपने देखा जब भी मैंने इसको अनबॉक्स किया और इसको मैंने कवर में डाला, इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रगल टू पुट द फोन इनसाइड द कवर। तो ठीक है, 6-8 महीने चलेगा, और ये ट्रांसपेरेंट कवर पीला पड़ जाता है आफ्टर अ वाइल। सो जब तक चलेगा तब तक ठीक है,
सो अभी मैंने इसको निकाला नहीं है क्योंकि मैंने 1-2 बार निकाल के डालने की कोशिश की तो यहाँ से थोड़ा सा कट हो जाता है यहाँ से, यू नो, बिकॉज ऐसा खींच के डालने में. सो आई एम नॉट रिमूविंग दिस, बट यू कैन सी हाउ इट इज़. तो इसका पूरा पैसा वसूल इज़ ऑन द बैक कवर. कमिंग टू द फ्रंट साइड. Now I was using Redmi Note 4 for a very long time. I was in love with that phone. इतने सारे फ़ोन्स मैंने यूज़ किए तो Redmi का Note 4 was perfect for my hand और मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं चेंज करूँ. I had 2 Redmi Note 4 जबकि 3 साल पुराना. It was absolutely amazing. प्लीज़ कमेंट कीजिए जिसने भी Redmi Note 4 यूज़ किया है या अभी भी कर रहे हो. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? जस्ट गिव अ थम्स अप दैट Redmi Note 4 वॉज वेरी गुड. येस. तो मेरा दिल बहुत झिझक रहा था कि विच फ़ोन डू बाय, जस्ट फॉर अ बोर्डम, कि मैं एक्चुअली Redmi MI UI 12 या 11 जो भी है उससे मैं थोड़ा बोर हो गया था. यू नो, टेक्नोलॉजी समटाइम्स गेट्स इनटू यू. सो मुझे समथिंग न्यू चाहिए था. तो आई वॉज थिंकिंग Realme लूँ, पोको लूँ, Vivo लूँ, ओप्पो लूँ. सैमसंग आई डोंट लाइक सैमसंग. उसका यूज़र इंटरफेस मुझे पर्सनली नहीं मज़ा आता है. सो आई वॉज आउट विथ सैमसंग एज अ चॉइस. अभी रहा चॉइस इन टर्म्स ऑफ ओप्पो या Vivo. Realme एंड पोको मुझे नहीं लेना था फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो वाई. मैंने यूज़ नहीं किया है. Realme भी था मेरा लिस्ट में, बट आई डिड नॉट चूज़ दैट ऑल्सो. सो बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू चूज़ Vivo was I was getting a very good price for my buyback of my Redmi. जो मैंने कहा मेरे पास 2 Redmi था. One was pure black, matte black, and one is the silver one, which is this one. Yes. तो मैंने 2 एक साथ ऑर्डर किए थे 3 साल पहले और फर्स्ट क्लास अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है. Yes. So I almost got 6,000 rupees as a buyback. So I said wow, ये तो बहुत ज़बरदस्त डील है. मैंने OLX पे बेचने की कोशिश की पर you know nothing more than 4,300 which I was getting the best price. So उसको फिर मैंने Vivo के you know Amazon पे, Vivo पे कैशबैक भी था क्रेडिट कार्ड पे और मुझे अच्छा खासा दाम मिला. सो दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू बाई दिस. कोई भी दूसरे फ़ोन के एक्सचेंज ऑफर में मुझे इतना प्राइस नहीं मिल रहा था. फॉर गॉड नोज वॉट रीज़न. शायद लॉकडाउन खुल गया है, इन लोग को माल बेचना है तो हो सकता है. सो आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग दैट. सो कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस विद दिस. सो वन इज़ द बैक पैनल. इसका पूरा 10-12-15 हज़ार जो भी है, देखो क्या चमक रहा है लाइट्स पे. यस, पूरा 12-15 हज़ार जो भी है इसका पैसा इसी पे वसूल है. द क्वालिटी इज़ वेरी गुड. यस. एंड द स्क्रीन, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, द स्क्रीन एंड एवरीथिंग. सो पहले देख लो किस तरीके से ये फ़ोन लगता है व्हेन वी कीप इट ऑन द टेबल लाइक दिस. सो पूरा पैसा वसूल इसका व्हेन यू लुक very closely. Yes, the camera placement, everything is top notch. बढ़िया तरीके से इसका कैमरा प्लेसमेंट दिया हुआ है. So if you properly see this, yes, so if you properly see this, इसका कैमरा प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है. वेरी वेरी गुड. और मैं आपको बताऊंगा इसका कैमरा प्लेसमेंट वैसे तो अच्छा दिखता है, प्रीमियम दिखता है, बट देन वंस व्हेन आई कीप दिस ऑन द फ्लोर लाइक दिस यू विल एक्चुअली कम टू नो. ओके. सो ये तो रही लुक्स की बात. ओके. अभी इसका जो कवर है, जैसे मैंने आपको बोला, द कवर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड, गुड क्वालिटी. पतला है, 100-150-200 रुपये के आसपास हमें मार्केट में मिल जाएगा. बट द क्वालिटी ऑफ द कवर इज़ वेरी गुड. 6-8 महीना चला, थोड़ा पीला पड़ेगा यहाँ से, पैसा वसूल. देन वी गो फॉर अनदर कवर. तो इसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ यहाँ से बिकॉज इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुट इट बैक अगेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले. सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, वेरी वेरी गुड, एकदम बढ़िया तरीके से ये चलता है. येस. सो फेस अनलॉकिंग इज़ अ लिटिल ट्रबलसम, यू नो, थोड़ा अनोइंग है, वो मैं बाद में बात करूँगा.
बट द टच, इसको इस तरीके से टच किया तो स्क्रीन वेकअप हो जाती है एंड इट इज़ वेरी फास्ट. ओके, सो द यूज़र इंटरफेस एवरीथिंग इज़ गुड. अभी मेरा हाथ बैठ रहा है. आई एम टू यूज टू MI, बट राइट नाउ फॉर द फन OS इट इज़ प्रिटी नीट. ठीक है, चल रहा है. ये सुपर एमुलेट डिस्प्ले है. अमेजिंग, वेरी क्रिस्प, वेरी नाइस टू सी और वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. सो कलर डिस्प्लेसमेंट आर वेरी ब्राइट. मज़ा आ जाएगा व्हेन यू गो फ्रॉम एनी नॉर्मल फ़ोन जो मैं इतने साल से यूज़ कर रहा था. मेरे लिए एक बहुत बड़ा लीप था. सो आई एम रियली हैप्पी विद द डिस्प्ले. अच्छा था. पहले मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आफ्टर यू यूज़ फॉर 2-3 days एंड कंपेयर विथ योर ओल्ड फ़ोन, नाउ दैट आई हैव माई ओल्ड फ़ोन विथ मी, तो मुझे एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है कि ये सुपर एमुलेट डिस्प्ले में बहुत बढ़िया है. इसका टच, ओके, टच टू द स्क्रीन, वेरी क्विक अनलॉक होता है एंड लॉक होता है. येस, डबल टैप. वन वेरी गुड थिंग इज़ यू डबल टैप ऑन द स्क्रीन एंड द लॉक स्क्रीन हो जाती है. सो यू अनलॉक इट वेरी क्विकली, डबल टैप ऑन अ वेरी एम्प्टी स्पेस एंड लॉक हो जाता है. थोड़ा बड़ा है मेरा फ़ोन मेरे हाथ के लिए, सो आई एम जस्ट गेटिंग यूज टू इट. सो ठीक है. मेरे MI Note 4 में वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज़ माई यूज़र एक्सपीरियंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का बहुत टाइम से इंतज़ार था. अभी नया MI UI 12 का अपडेट आ रहा है, बट वेरी सरप्राइजिंगली कि सब फ़ोन पे MI UI 12 का अपडेट आ रहा है, सिर्फ मेरे Note 4 में नहीं आ रहा था. दैट वॉज वन डील ब्रेकर एंड अ हार्ट ब्रेकर फॉर मी. इसीलिए मैंने सोचा चलो नाउ लेट्स गो फॉर अ हायर फ़ोन विथ अ सुपीरियर कैमरा एंड एवरीथिंग सुपीरियर. ओके, सो वॉट आई लाइक अबाउट दिस इज़ द फेस अनलॉक. फेस अनलॉक तो बहुत अच्छा है, बट ये जो वॉलपेपर्स जो आप देख रहे हैं, यस, ये मुझे बहुत पसंद है. यस, द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये इतना सेंसिटिव है कि जैसे फ़ोन उठाया कि तुरंत अनलॉक, तुरंत बंद किया कि लॉक हो जाएगा. यस, तो ये जो लॉक और अनलॉक करने का जो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी गुड, बट आई वुड लाइक टू सी सम वॉलपेपर्स. कभी कभार ऐसे कोई मैसेजेस आ गए ऐसे, तो यू कैन सी अ वॉलपेपर बिहाइंड विच एक्चुअली गिव्स यू अ गुड एक्सपीरियंस. तो वो मुझे देखने का मौका नहीं मिलता इफ़ आई हैव अ फेस अनलॉक रिकग्निशन. अदरवाइज़ अगर मैंने फेस अनलॉक बंद किया है और थंब से या फिंगर अनलॉक कर रहा हूँ मैं, then I can see the wallpaper and it doesn't open that quickly until unless I touch the screen. So वो मेरे लिए ठीक है. Yes, but face unlock is very good, so you can vouch on that कि वो चल रहा है. Yes, battery life is 4500 mAh का बैटरी है एंड तकरीबन 1-1.5 दिन के आसपास. अभी ब्रांड न्यू है, तो यू नो एवरी फ़ोन इज़ टू अर्ली टू टेल ऑन द बैटरी लाइफ. हम कहते हैं कि अरे 5000 mAh है, 4000 mAh है, बट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू, it will obviously give you a good performance initially, but over a period of you playing games and installing and uninstalling apps and all that, थोड़ा wear and tear हो जाएगा, थोड़ा लाइफ बढ़ेगा बैटरी का. उसके बाद एक्चुअली बैटरी का लाइफ का पता चलता है कि what is the battery life. एज ऑफ नाउ 1-1.5 दिन चल रहा है, पैसा वसूल है, नया है, कोई बात नहीं, बट उससे बेटर चीज़ ये है कि इट हैज़ 30 वाट फास्ट चार्ज. ओके, तो 30 वाट फास्ट चार्ज होने के लिए इट चार्जेस से बाय 1.5 आवर 2 आवर्स के बीच में फुल 100%. सो वो अनदर प्लस पॉइंट फॉर मी टू जंप फ्रॉम अ वेरी ओल्ड फ़ोन टू अ न्यू फ़ोन लाइक दिस. 30 वाट का फास्ट चार्जिंग इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ जनरेशन और टुडेज़ एरा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं. अभी तो लॉकडाउन है, तो येस वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चार्ज द फ़ोन, बट वंस व्हेन वी आर आउट शॉपिंग और इन द ऑफिस एंड थिंग्स लाइक दैट और ट्रैवलिंग, तो ये 10-15-20 मिनट का भी चार्ज कैन गो अप टू 50%, विच इज़ अ डील ब्रेकर फॉर एनी फ़ोन. अभी तो वायरलेस और वो सब भी आना शुरू हो गए, बट अभी फ़िलहाल तो इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्बियंट लाइट इफेक्ट. नाउ इफ़ समबडी कॉल्स यू, तो यहाँ पे इफ़ यू सी, you can probably choose your ambient effect if somebody calls you, which is actually a cool feature. Yes, if you want something like this, to someone who will call you,
तो ऐसा कुछ दिखेगा। सो दिस इज़ अ प्रिटी कूल इफेक्ट। वैसे कोई नोटिफिकेशन लाइट्स वगैरह तो है नहीं, सो दैट इज़ वन गुड इफेक्ट विच आई कैन प्रोबेबली वाउच ऑन। तो ये बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड गेम्स, इफ़ यू आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स, सो लेट मी ओपन अप वन गेम फॉर यू। सो दिस इज़ वन गेम विच आई प्ले द मोस्ट। ये मैं तकरीबन 4 साल से खेल रहा हूँ। इट इज़ नोन एज वॉर टैंक वॉर्स। वैसे तो यू विल नॉट एक्चुअली कम टू नो द स्क्रीन क्वालिटी एंड ऑल दैट फ्रॉम योर, बट इट इज़ वेरी क्रिस्प और बहुत मज़ा आता है ये गेम खेलने को। सो इफ़ यू प्ले द गेम, अचानक हैंग हो गया, व्हाट इज़ दिस, ये क्या सीन है? अरे वाह, ये तो कोई नया यूज़र एक्सपीरियंस है। लुक एट दिस, एकदम हैंग हो गया ये। लेट मी ऑफ इट। देखो, ये हुआ ना असली मज़ा, एकदम क्रैश हो गया। I was thinking कि there was sometimes there were some lags and this is what you actually saw। ये कोई PUBG के जैसे हाई हैवी गेम नहीं है, somewhere about 100 और 150 MB का गेम है ये। So this is how it is. Sometimes it lags and sometimes it is not lagging. So Vivo phones are always about a good camera. So if you play this game, it is a very good time pass। ये मैं 3.5 साल से खेल रहा हूँ and बहुत मज़ा आता है। सो यू हैव टू किल ऑल द टैंक्स एंड ऑल दैट। सो इफ़ यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन, द टैंक्स, द डिटेलिंग, इट इज़ वेरी नाइस दैट योर आइज़ आर नॉट एक्चुअली वाटरिंग। जब मैं नोट 4 में खेल रहा था तो मेरी आँखों से कभी कभार पानी निकलता था। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। नाउ कमिंग आउट ऑफ द गेम इज़ अ बिग कंसर्न। कभी कभी मुझे अगर बाहर निकलना है गेम से तो ये जो बैक एरो की है वो आता नहीं है बाहर, यू नो, इट डजंट कम ऑन टाइम। सो इफ़ आई वांट टू कम आउट ऑफ द गेम, ये होता नहीं है, यू नो। दिस इज़ वन कंसर्न विच आई रियली फील कि ये बार बार थोड़ा अनोइंग हो जाता है, यू नो। सो यू जस्ट हैव टू किल द ऐप और गो switch off and switch on the phone. One more cool feature about this is the dark mode. You have a dark mode option in this. So ये dark mode हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं. So अगर हम चाहिए तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से we go and click on the dark mode. जैसे ही dark mode में क्लिक किया, everything is going to be dark. Now any application within the phone which is Google, YouTube, Facebook को नहीं, Truecaller को नहीं, WhatsApp को नहीं, Instagram को नहीं, these are other applications which is not installed by the phone by default. Google के सारे applications आप यूज़ करोगे तो सारा dark screen, dark mode में चलेगा, which I really like again. Now what I did not like about this one, which is the face unlock, जो मैंने कहा आपको कि it is too fast to unlock the phone. कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन में, अनलॉक होगा तो बेटर ही है, अच्छा ही है. सो मुझे सिर्फ कभी कभार ऐसे वॉलपेपर्स देखने हैं तो वो मेरे को दिखाई नहीं देता है, तो मुझे वो चीज़ मज़ा नहीं आती है. कैमरा पोजिशनिंग, ओके. नाउ इफ़ यू सी अबाउट द कैमरा पोजिशनिंग, बहुत बढ़िया तरीके से रखा हुआ है पोजिशन, एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम ऑल्सो. नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज़, जब भी मैं रखता हूँ नीचे ज़मीन पे या यू नो ऐसे रखता हूँ, सो यहाँ पे इट टचेस द स्क्रीन टू द ग्राउंड बिलो, विच इज़ प्रॉबेबली यहाँ पे स्क्रैचेस आ सकते हैं. सो व्हाट डिड आई डू इज़, मैंने क्या किया, मेरे पास रेडमी फिटनेस बैंड, उसका मैंने एक स्क्रीन गार्ड मंगवाया था. तो मैंने क्या किया, मैंने वो स्क्रीन गार्ड लेके यहाँ पे ऊपर से ऐसे चिपका दिया, सो दैट इट डजेंट यू नो स्क्रैच नहीं पड़े हमारे फ़ोन पे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टू द स्क्रीन. पीछे कैमरा के लेंस को कुछ भी दाग या कुछ भी स्क्रैचेस ना पड़े, सो मैंने उसको चिपका दिया. अगर आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि सेलो टेप से एकदम छोटा सा पतला सा आप काट सकते हो और खाली अपने कैमरा के लेंस के पास एक छोटा सा, जस्ट टू गिव अ सिक्योरिटी टू योर कैमरा, एंड यू कैन डू दैट.
सेलो टेप या ऐसा कुछ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैमरा क्वालिटी में, बिकॉज इट विल गो थ्रू इट। द बिगेस्ट डील ब्रेकर ऑफ दिस, द थीम एंड द वॉलपेपर फॉर दिस। इसमें थीम और वॉलपेपर आर चार्जेबल। कैन यू बिलीव दिस? 28,000 रुपये का फ़ोन या फिर इवन 10,000 के फ़ोन में भी आपको वॉलपेपर तो यार मिलते ही है ना बाय डिफ़ॉल्ट। सो इफ़ यू गो टू द वॉलपेपर स्क्रीन, सो यू डबल पिंच दिस। व्हेन यू डबल पिंच दिस, you can go on to the wallpaper and if you see, खाली इतने ही wallpapers आपको मिलेंगे। if you see, आपको इतने ही wallpapers मिलेंगे which is a default। when you click on download more, yes, and then click on abstract या anything, so ये लोड होगा। लोड होने में कभी कभार ये टाइम लेता है which is sometimes very very surprising। तो let's go to the other side। yes, अभी समझो कि मैंने ये यूज़ किया। यू हैव टू परचेज दिस, कैन यू बिलीव दिस? एंड यू हैव टू बाय दिस स्टूपिड वॉलपेपर फॉर $30। कैन यू बिलीव दिस? जबकि ये सब छोटी छोटी पर्सनलाइजेशन तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी फ़ोन और एनी यूज़र टू बाय इट। सो कोई भी आप वॉलपेपर को आप क्लिक करोगे, इट इज़ चार्जेबल फॉर 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ और वॉट एवर, विच इज़ नॉट डन। आप 28,000 रुपये के फ़ोन ले रहे हो, हाउ कैन यू गिव अ चार्जेबल वॉलपेपर? ये लोड ही हो रहा है। सो समटाइम्स इट लैग्स, समटाइम्स इट डजंट लैग, सो इट इज़ अ लिटिल टू सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो। प्रॉबली मेरा वाईफाई स्लो है, फास्ट है, आई डोंट नो। येस, नाउ इट लोडेड itself and click on purchase now and it is 30 rupees. So wallpaper, themes, everything over here is chargeable. So if you see the wallpaper or the themes are for 120 rupees. ये वाला theme अगर मैं लूँगा, so it is for purchase now 120 rupees to buy the rainbow. What is this? This is a deal breaker for me and I really don't like this. Yes, ये जो wallpaper और ये live wallpaper जो मैंने use किया है, that I had to download it from the Google Play Store. So these are the things which is a little annoying. And if you see कि आपका ये जो फ़ोन का अभी देखा आपने, ये गेम खेलते वक्त थोड़ा लैग हुआ, लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगा। So I think the processor is लिटिल स्लो एज कम्पेयर टू द प्राइस। 28,000 रुपये का फ़ोन है, 9,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला और 9,000 रुपये के आसपास मुझे कैशबैक और वॉट एवर 18,500 के आसपास का फ़ोन मिला, विच इज़ अ गुड डील। बट इफ़ यू सी कि 27,000 रुपये मैं कैश निकालूँ और फिर मैं पे करूँ, आई विल नॉट बाई दिस फ़ोन फॉर श्योर। वाई? सिर्फ ये बैक पैनल के लिए? नो, मैंने जानबूझ के ये फ़ोन का कैमरा और वो सब का फ़ोटोग्राफ्स और इसका मैंने फ़ोटोज़ आपको दिखाए नहीं। बट कैमरा इज़ वेरी पर्सनल चॉइस अगेन, इट डज़ द जॉब प्रिटी वेल। बट दीज आर सम फ्यू थिंग्स विच यू रियली हैव टू वर्क डे इन एंड डे आउट विथ योर फ़ोन। और अगर ये आपको लैग दिख रहा है एंड यू नो, एक और चीज़, जब भी मैंने कैमरा ऑन किया तो मेरे कैमरा ऑन करने पे स्क्रीन बहुत गर्म हो जाती है। येस, यू कैन नॉट यूज़ दिस ऑन स्क्रीन विद द कैमरा ऑन फॉर मोर देन से 10 मिनट्स। सो अगर मैं ये 10 मिनट्स के ज़्यादा मैं यूज़ करूँ इसको, तो ये इसका कैमरा बहुत यू नो, इट इज़ वेरी बहुत गर्म हो जाता है स्क्रीन इसका। सो विच इज़ अगेन अ डील ब्रेकर फॉर मी कि अगर मैं इसको यूज़ करूँ ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 6-8 महीने के बाद, तो ये तो स्क्रीन एकदम गर्म हो जाएगा इसका। और Redmi Note 4 का प्रॉब्लम मुझे ये इसी तरीके से आ रहा था कि फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा गर्म हो रहा था यहाँ से व्हेन आई वाज यूजिंग द Note 4। सो गाइज, दिस इज़ अ इन डेप्थ analysis of my 2 days of user experience. If I have 27-28,000 rupees, a complete no. If I want to chip in money, कैश दिया, कार्ड स्वाइप किया, पैसे से मैंने फ़ोन ख़रीदा, absolutely no. But if you are getting a buyback, 18,000 के आसपास का फ़ोन पड़ रहा है, 20 के नीचे पड़ रहा है, then yes, you can consider this phone. But for the camera, yes,
नॉट फॉर द परफॉर्मेंस एज सच। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन था मेरे लिए कि शैल आई गो फॉर दिस फ़ोन और नो, बट आफ्टर आई बॉट इट, ठीक है, एक आध 1.5 साल मेरा चला लूँगा। वैसे भी मैं PUBG और ये सब बहुत हेवी गेम्स खेलता नहीं हूँ। विच आई स्टिक टू इज़ 2 गेम्स, वन इज़ स्टिक क्रिकेट and one is the war tanks, and sometimes I play chess. So these are very light games, but कभी कभार light games में भी hang हुआ आपने देखा। So processor is not that great for the money you are being charged. May as well you can go for Redmi Note 9 Max Pro whatever, Realme, all these are good option। मेरे पास कोई option नहीं था क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा कि मेरे Note 4 का अच्छा पैसा मिल रहा था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कुछ नया आएगा देन आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। एज ऑफ नाउ अंडर लॉकडाउन सिचुएशन ये नया फ़ोन था जो मैंने आपको रिव्यू किया। इट इज़ अ 50-50 डिसीजन फ्रॉम माई एंड। पैसा है तो नीचे वाले बजट में बहुत सारे फ़ोन्स अवेलेबल है, और अगर 27,000 कैश देना है आपको या कार्ड स्वाइप करना है, और कंप्लीट नो फॉर Vivo V19। ये मैंने क्या ले लिया।